हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CBSE गाइड। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे बेस्ड है। पर उससे पहले हम कुछ रूल्स समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप नॉर्मल होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो जानते ही हैं। जैसे 3 इंटू 4 इज़ 12, 1 इंटू 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 6। पर जब हम नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं और हमें उनको मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 2। फिर हम साइन चेक करते हैं। साइन हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, तो 2 साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आंसर पॉजिटिव रहता है। लेकिन जब एक ही साइन हो, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही साइन हो, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हम नेगेटिव साइन को यहाँ पे आंसर में लगा देंगे। तो रूल क्या है हमारा, अगर ऑड नंबर ऑफ साइन होते हैं, ऑड नंबर्स में साइन होते हैं, आप सारे जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके साइन काउंट कर लीजिए। तो अगर वो ऑड में है तो नेगेटिव साइन आएगा, और अगर वो इवन नंबर में है तो वो साइन नहीं आएगा। तो आप इस रूल को ध्यान रखना। और इसके चलते अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कुछ मल्टीप्लिकेशंस करके दिखानी है। ए पार्ट है 3 इंटू -1। तो आप देखिए, नंबर मल्टीप्लाई किया तो आया 3, और यहाँ पे एक ही साइन है, 1 इज एन ऑड नंबर, तो यहाँ साइन आएगा। बी पार्ट -1 इंटू 225। यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई करना है तो ये 225 आएगा, और यहाँ पे अगेन एक ही साइन है जो ऑड है, तो ये आंसर में आएगा। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। -21 इंटू -30। तो आप पहले नंबर मल्टीप्लाई करो, तो 21 इंटू 3 इज 63 एंड 0 हम लगा देंगे। तो 2 माइनस साइन है, इवन नंबर है, तो यहाँ साइन नहीं आएगा, तो इट विल बी पॉजिटिव, या हम साइन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इज डी पार्ट, -316 इंटू -1। अब यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो आएगा 316। अगेन यहाँ पे इवन नंबर में है साइन, तो साइन नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में। ई पार्ट है हमारा -15 इंटू 0 इंटू -18। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन तो हमारे पास 2 हैं, हम नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 एक नंबर है। जब 0 मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है वो तो सब कुछ 0 कर देता है, तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, ये हमें शो भी नहीं करना है। हम अपने एफ पार्ट की तरफ आते हैं। -12 इंटू -11 इंटू 10। तो आप ये देखिए, यहाँ पे 2 नेगेटिव साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और हम 12 और 11 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आएगा 132, और हम 0 साथ में लगा देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन 0 में हम करते नहीं है, पर लेकिन अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप उसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखिए। नेक्स्ट इज जी पार्ट, 9 इंटू -3 इंटू -6। तो यहाँ पे पहले आप 9 इंटू 3 करके 27, और यहाँ पे 2 नेगेटिव साइन है,
जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 9 इंटू 3 इज 27 एंड इंटू 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 162। एच पार्ट -18 इंटू -5 इंटू -4। तो अब देखिए यहाँ पे 3 नेगेटिव साइन है, तो 3 इज एन ऑड नंबर, तो आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। और जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इजी नंबर के लिए क्या करते हैं, हम पहले 5 4 से 20 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 इंटू 20, जो आ जाएगा आपका 360। नेक्स्ट इज आई पार्ट, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नेगेटिव साइन है। 4 इज एन इवन नंबर, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है नंबर्स का, जो है 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 24। नेक्स्ट इज जे पार्ट, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। तो आप पहले नंबर ऑफ साइन काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो 4 इज एन इवन नंबर, तो यहाँ पे साइन नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। अब हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें है वेरीफाई द फॉलोइंग। तो ए पार्ट है हमारा 18 इंटू 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। तो वेरीफाई में यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू साइन है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो हमें यहाँ पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो बॉड मास के हिसाब से, बॉड मास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमारा 7 प्लस -3 है, तो 18 इंटू वॉट इज 7 प्लस -3, तो प्लस एंड माइनस, अगेन ये माइनस हुआ, तो ये बन जाएगा 7 -4 3। तो ये आंसर आ जाएगा 18 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 72। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 18, तो अगेन बॉड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको सॉल्व करो। तो 18 इंटू 7 बिकम्स 126, 18 इंटू 3 -3 बिकम्स -54। तो बीच में प्लस साइन है, तो 126 प्लस -54, तो दो साइन कभी इकट्ठे नहीं आते, तो प्लस माइनस मेक्स माइनस, तो इसका भी आंसर आएगा 72। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है बी पार्ट। -21 इंटू -4 प्लस -6 इज इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। तो लेफ्ट साइड हम लेते हैं इसमें, -21 इंटू, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें, तो -4 प्लस माइनस, दो साइन कभी इकट्ठे नहीं आते, तो प्लस माइनस इज -6, तो ये बन जाएगा -21 इंटू,
जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो हम दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं और रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो अब मल्टीप्लिकेशन का रूल आ गया यहाँ पे, तो हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, दो नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। -21 इंटू -4, अगेन मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो 21 इंटू 4 इज 84, दोनों साइन कैंसिल। नेक्स्ट इज -21 इंटू -6, दोनों साइन कैंसिल। 21 इंटू 6 इज 126। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये जो हमने सॉल्व किया था, हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 210। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो गई है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज for any integer a, what is -1 into a is equal to? तो -1 into a will be equal to -a. This is the answer. Next part है determine the integer whose product with -1 is। हमें एक ऐसा नंबर बताना है जिसको -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद -22 आ जाए। तो देखो नेगेटिव साइन आंसर में है और यहाँ नेगेटिव है हमारे पास। नेगेटिव आंसर में तब आता है जब वो ऑड में होता है, तो हमारे पास एक ही साइन हमें लेफ्ट पे चाहिए, वो है। और 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाए, तो होगा 22। नेक्स्ट इज -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 37 आ जाए। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आंसर में हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं है, तो नेगेटिव साइन कब नहीं आता, हमने रूल सीखा था कि नेगेटिव साइन जब 2 होते हैं तब नहीं आता वो आंसर में। तो यहाँ हमें नेगेटिव लगाना है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 37 आ जाए, तो वो होगा 37। नेक्स्ट पार्ट है हमारा -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर 0 हो जाए। तो 0 मीन्स 0, हमें सोचना ही नहीं है, 0 ने सब कुछ 0 कर दिया। नेक्स्ट इज starting from -1 into 5, write some various products showing some pattern to show -1 into -1 is equal to 1। तो हमें पैटर्न बनाना है, तो हम पहले करेंगे -1 into 5। अब देखो नंबर हमारा डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये हो गया 5। फिर हम करेंगे 4, फिर हम जाएंगे 3 पे, फिर हम जाएंगे 2 पे, सॉरी आंसर्स नेगेटिव आएंगे। फिर हम जाएंगे 1 पे, फिर हम जाएंगे 0 पे, और फिर हमारा फाइनली ये आंसर आएगा। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड राइट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग।